जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण में यदि आप अपने एचएलओ ब्लॉक को पूर्ण रूप से चिह्नित कर रहे हो तो कुछ सावधानी रखना अति आवश्यक है, जैसे कि सिंक किया गया डेटा, पूर्ण डेटा, अपूर्ण डेटा, लोक मकान के डेटा 0 होने चाहिए, नजरिए नक्शा का मिलान, जनगणना भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या का वास्तविक अपडेट, पूर्ण के रूप में चिन्हित कैसे करें, ये सब भी डिटेल से हम समझेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर पीके सैनी। आप देख रहे हो शिवम टेक्निकल अपडेट्स। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सभी डिटेल बिना चेक किए ही एचएलओ ब्लॉक को पूर्ण के रूप में चिह्नित कर रहे हैं तो आप कुछ डेटा जैसे कि सिंक होना बाकी है, अपेक्षित भवन संख्या वास्तविक भवन संख्या का मिलान नहीं खा रही है, इस कंडीशन में आपके पास एक त्रुटि मैसेज पॉपअप के रूप में आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपने सभी डेटा सिंक कर दिए। सिंक नहीं किए तो सभी पूर्ण डेटा को सिंक करें। अपूर्ण डेटा की डिटेल पूरी करके इन्हें भी सिंक करें। पूर्ण अपूर्ण डेटा 0 होना चाहिए। अगर आपने लोक मकान दिखाया है तो इसका फिर से विजिट करके इसकी डिटेल पूर्ण करें, जैसे कि मेरा पूर्ण अपूर्ण लोक मकान 0 दिखा रहा है। इसके बाद अब आप अपने नजरिए नक्शे को देखें और चेक करें नजरिए नक्शे का कोई मकान छूट तो नहीं गया। इसके बाद आप अपने एचएलओ ऐप में नजरिए नक्शे के अनुसार अपेक्षित भवन संख्या और अपेक्षित मकान संख्या भरी थी। इसे वास्तविक भवन संख्या और वास्तविक मकान संख्या से अपडेट करें, जैसे कि मैंने एक भवन संख्या 113 और वास्तविक मकान संख्या 146 भरी। ऐसे आप भी अपडेट करें। इस प्रकार आपके सिंक किए गए मकानों की संख्या व भवनों की संख्या नजरिए नक्शे की अपेक्षित भवनों की संख्या और मकानों की संख्या लगभग समान। अब आप अपनी एचएलबी को पूर्ण के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। पूर्ण के रूप में चिन्हित करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें एक घोषणा पत्र है, इसे ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद चेक मार्क पे क्लिक करें और अपने सिग्नेचर करके सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट होने के बाद सक्सेसफुल होने का आपके नंबर पर ऐसा मैसेज प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब नाउ।